नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जिग्नेश पटेल, धोरण 6, विषय हिंदी, प्रकरण 1, पार्ट 3। तो दोस्तों, हमने पार्ट 2 में एक दो वाक्य वाले आंसर देखे थे। आज हम इस वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एमसीक्यू, विरोधार्थी शब्द, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, हमने पार्ट 3 में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वह दी है, उसमें हमने आंसर दे ही दिए हैं। तो वह हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। तो हमारा पहली खाली जगह है, पहली देखते हैं। शिकारी को खाली जगह का मांस खाने की इच्छा हुई, तो आंसर में क्या आएगा? हिरण। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, हिरण खाली जगह में रहते हैं, तो हिरण कहाँ रहते हैं? जंगल में। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, गोली हिरनी की खाली जगह में लगी थी। गोली कहाँ लगी थी हिरनी को? टांग में। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया था, तो किसको जन्म दिया था? शावक को। नेक्स्ट, पांचवी खाली जगह है, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। गोली मारने के बाद शिकारी को क्या हुआ था? पछतावा। आगे छठा प्रश्न है, हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए। तो हमें पशु पक्षियों के प्रति क्या रखनी चाहिए? सद्भावना। सातवां प्रश्न है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो दोस्तों, हम पशु पक्षी के बच्चों को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए खत्म होती है। अब हम एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू में हमने ABCD का ऑप्शन दिया है और उसके सामने हमने टिक मार्क भी किया है, वह आपका आंसर है। तो हम अब एक के बाद एक प्रश्न देखते जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दयालु शिकारी पाठ में किस पशु की बात है? तो किस पशु की बात है? शेरनी की, हिरनी की, लोमड़ी की या घोड़े की? तो किसकी है? हिरनी की। आंसर में आएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा, तो क्या देखा है शिकारी ने? देखते हैं उसके आंसर। हिरनी, बकरी, लोमड़ी, सियारनी। तो क्या आएगा? हिरनी। आंसर में आएगा ए, हिरनी। तीसरा प्रश्न है, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया, तो किसके पीछे छिप गया? देखते हैं उसका आंसर। झाड़ी, खंभे, पहाड़ी, पेड़। तो किसके पीछे? आंसर में क्या आएगा? डी, यानी कि पेड़। चौथा प्रश्न है, शिकारी को क्या इच्छा हुई? तो दोस्तों, शिकारी को क्या इच्छा हुई थी? देखते हैं उसका ऑप्शन। घूमने जाने की, हिरण का मांस खाने की, शिकार करने जाने की या पशु का मांस खाने की? तो उसका आंसर क्या है? बी, हिरण का मांस खाने की। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा, शिकारी की गोली हिरनी को कहां लगी? तो दोस्तों, शिकारी की गोली हिरनी को कहां लगी थी? आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। उसकी आंख में, उसके शरीर में, उसके सिर में, उसकी टांग में। तो दोस्तों, उसका आंसर क्या है? डी,
उसकी टांग में। हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, हिरनी का दिखावा कैसा है? तो दोस्तों, अब आपने जो चित्र देखा उसमें हिरनी का चित्र था ही, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिरनी का दिखावा कैसा था। तो आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। मोटी ताजी, बड़ी और ऊंची, पतली और नीची, या सुंदर। तो कैसे दिखती है? उसका आंसर क्या है? ए, मोटी ताजी। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है उसका, शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखी। तो शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा था? अंगारे, आंसू, तारे, या सपने। तो आंसर में क्या आएगा? बी, आंसू। अब एमसीक्यू दोस्तों यहां पर खत्म होता है। अब हम देखने जाएंगे सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो दोस्तों, हमने एक वाक्य दिया है, उसके 3 ऑप्शन भी दिए हैं, अ, ब, क। तो उसमें से हमें एक आंसर को ढूंढना है, और जो वाक्य अधूरा वाक्य दिया गया है, जो डॉट डॉट किया है, उसके पीछे हमें पूरा वाक्य बनाकर लिखना है। वो आपको मैंने आगे 5वीं कक्षा में आप लिख कर ही आए। तो देखते हैं पहला, शिकारी जंगल में गया क्योंकि। शिकारी जंगल में क्यों जाता है? तो आइए उसका आंसर देखते हैं। क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि। क्यों भागने लगे? आइए आंसर देखते हैं। बी, वे गोली चलाने की आवाज से डर गए थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि। तो शिकारी को पछतावा क्यों हुआ? देखते हैं। उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। तो यहां पर सही वाक्यांश भी खत्म हो जाते हैं, वह भी आपको लिखना है। अब हम विरोधी शब्द देखेंगे। विरोधी यानी कि जो शब्द दिया गया है उसके विरुद्ध में। उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाता हूं। दिन, दिन यानी कि उसका विरोधी क्या है? रात, बराबर। तो चलो देखते हैं पहला, दयालु यानी कि निर्दयी, स्वस्थ, अस्वस्थ, जन्म, मरण, बहुत, थोड़ा, खुश, नाखुश, बुराई, भलाई। तो यहां पर विरोधी शब्द भी खत्म होते हैं। अब हम एसडब्ल्यू में कुछ करना है, तो निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने जो शब्द दिए हैं, कितने? 12 शब्द दिए हैं, उसमें तो 2 आपको उदाहरण के रूप में दे ही दिए हैं। तो एक ये जो दयालु है, निर्दयी है, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई, ये सभी शब्दों का आपको एक पूरा वाक्य बनाना है, जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको दिया था। पहला, दयालु, तो उसका पूरा वाक्य मैंने बनाया है। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। दूसरा है निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते। मैंने ये 2 शब्द जो उदाहरण में दिए हैं, उसके आधार पर जो बाकी के बचे हुए शब्द हैं, उसका वाक्य आपको बनाना है। और आज हमने जितना भी देखा, वह सभी प्रश्नों के आंसर आपको अपनी नोट में लिखना है। आपने पहले और दूसरे वीडियो में जो दिए गए थे वो लिखे ही होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जो सभी प्रश्न दिए हैं वह सब आप नोट में अवश्य लिखेंगे।
आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त रखते हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। उसी पाठ का है, एक कहानी है कौवा और लोमड़ी। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम रुक जाते हैं, अगले वीडियो में कहानी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।